भोपाल के एक पुराने चौराहे पर जहाँ मध्यम वर्गीय परिवार रहते थे, सड़क किनारे एक छोटा सा ठेला होता था। उस पर बोर्ड लगा था, मुन्ना एग राइस, केवल 20 रुपए। इसी ठेले को ओम प्रकाश नाम के एक 50 वर्षीय व्यक्ति चलाते थे। वह दिन भर ग्राहकों का इंतजार में खड़े रहते, लेकिन जब थकान होती तो बीच बीच में बैठ जाते। जैसे ही कोई ग्राहक आता, वो फिर से उठकर पसीना पोंछते हुए काम में जुट जाते थे। उनके चेहरे पर जीवन का संघर्ष साफ दिखाई देता था। फिर भी वह ग्राहक का स्वागत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ करते और उनको एग राइस की प्लेट दे देते। एक दिन वहां से गुजर रही एक महंगी कार में ड्राइवर यहाँ पे रोको करके आवाज सुनाई देती है। कार रुक जाती है। कार से सूट बूट पहने एक रोबीला युवक उतरा और सीधा ठेले के पास आया। एक प्लेट एग राइस देना। ओम प्रकाश उस चमकती कार और युवक को देखकर थोड़े घबरा गए। उन्होंने फुर्ती से कढ़ाई में चम्मच चलाया और गर्मा गर्म राइस तैयार युवक को दे दिया। अरे साहब, ये लीजिए गर्मा गर्म एग राइस, मैंने इसमें प्याज थोड़े ज्यादा डाले हैं। उस युवक का नाम अर्जुन था। जैसे ही उसने पहली चम्मच मुंह में डाला, उसकी आंखों में पुरानी यादें आ गई। उसने ऐसे आंखें बंद कर ली। बिल्कुल वही स्वाद, वही खुशबू। फिर उसने ओम प्रकाश से पूछा, क्या आप मुझे पहचानते हो? ओम प्रकाश ने अपना चश्मा ठीक किया और गौर से देखा। माफ करना बाबूजी, यहाँ रोज बहुत से लोग आते हैं। क्या आप पहले भी यहाँ आए थे क्या? आया हूँ मतलब आप मुझे रोज एक प्लेट एग राइस खिलाते थे। खैर वो सब छोड़िए, अपना लाइसेंस दिखाइए। लाइसेंस की बात सुनकर ओम प्रकाश घबरा गए। बाबू, लाइसेंस क्यों? क्या किसी ने मेरी शिकायत की? जरूर वो सामने वाले होटल के मालिक ने की होगी। मैं सस्ता बेचता हूँ ना, तो उसके ग्राहक कम हो गए हैं। वो अक्सर मुझे यहाँ से हटाने की धमकी देता है। वैसे धमकियों से डर गया तो व्यापार कैसे करेंगे बेटा? बाबूजी, मैं 3 साल से इसी जगह से ठेला लगा रहा हूँ। कांपते हाथों ने उन्हें एक पुराना कागज दिखाया। अर्जुन ने देखा और फाइल में रख लिया। देखिए ओम प्रकाश जी, मेरा नाम अर्जुन है और मैं इस जिले का फूड कंट्रोल कमिश्नर हूँ। आप जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मसाले भी अच्छे क्वालिटी के नहीं है और ये ठेला बहुत गंदा है। ऐसा खाना खिलाकर आप लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हो। अरे साहब, ये आपके जैसे बड़े लोगों के लिए नहीं है। यहाँ सिर्फ गरीब लोग खाते हैं, इसलिए मैं कम दाम में बेचता हूँ। पुराना ठेला है, थोड़ा गंदा दिखता है, पर मेरे पास नए खरीदने की हैसियत नहीं है बेटा। इस बार माफ कर दीजिए। मैं आज घर जाकर एक साबुन खरीद कर साबुन से गाड़ी को अच्छे से साफ कर दूंगा। इस गरीब को माफ कर दीजिए साहब। सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि आप खराब खाना खिलाएं। इससे बीमारियां हो सकती है, इसलिए मैं आपका ठेला सीज कर रहा हूँ। अर्जुन ने अपने असिस्टेंट माधव को बुलाया और माधव को ठेले को ऑफिस के यार्ड में ले जाने का आदेश दिया। ये सुनकर ओम प्रकाश एकदम शॉक में हो गया और चमचा नीचे गिरा दिया। अरे नहीं बेटा, ऐसा मत करो। इस ठेले के बिना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं रोड पर आ जाऊंगा बेटा। मेरी पत्नी बीमार है, इसके इलाज के लिए पैसे नहीं रहेंगे। कल से मैं संभाल कर रखूंगा करके कहता है। अर्जुन बगैर कुछ सुने अपने कार में चढ़ गया और असिस्टेंट पीछे गाड़ी ढकेलते हुए जा रहा था। ओम प्रकाश आंसू भरी आंखों से गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था। ओम प्रकाश, अरे बेटा सुनो, मेरा इकलौते बेटे की मौत के बाद मैंने इसका नाम मुन्ना एग राइस रखा था। ये मेरे लिए सिर्फ ठेला नहीं, मेरी जान है बाबू। मुझ पर दया करो, छोड़ दो। पर माधव नहीं रुका। गाड़ी को लेकर फूड इंस्पेक्टर के पास ले गया। ओम प्रकाश थका हारा वहां पर पहुंच गया। तब तक वहीं बाजू के दुकान के सामने अर्जुन खड़ा था। अरे बाबू, मुझे जेल में डालोगे क्या? गलती किया हूँ, गरीब हूँ। गाड़ी की सिवा मेरे पास जीने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तभी अर्जुन ने मुस्कुराते हुए ओम प्रकाश के कंधे पर हाथ रखा। उनके हाथ में एक चाबी थमा दी। अब अर्जुन की आवाज में शक्ति नहीं बल्कि अपनापन था। अंकल, 20 साल पहले की बात याद कीजिए। एक छोटा बच्चा फटे हुए स्कूल बैग से पुराने कपड़ों में भूखा रोते हुए आता था। आपके ठेले के पास खड़ा रहता था। जब उसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, आपने उसकी भूख समझी, उसे बुलाकर रोज पेट भरकर एग राइस खिलाया। मैं वही बच्चा हूँ। ओम प्रकाश की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे तुम वही बच्चे हो? हाँ अंकल, उस दिन आपने मेरी भूख मिटाई, इसलिए मैं भूख से मरा नहीं, जिंदा हूँ। आज पढ़कर इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। आज जब मैं कार से निकला और आपको आपकी गाड़ी की जगह पर देखा तो आप मुझे दिख गए करके भगवान का शुक्रिया अदा किया था। उन्होंने मुझे आपका कर्जा उतारने का मौका दिया है। मैं आपको अभी भी इस गाड़ी पर इतनी तकलीफ सहते देख नहीं सकता, इसलिए मैंने जानबूझकर ठेले को सीज करने का नाटक किया, क्योंकि मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता। ये सामने वाली दुकान आपकी है, ये रही उसकी चाबियां।
अब आपको रोड पर गाड़ी ढकेलने की जरूरत नहीं, यहाँ पर इज्जत से बैठकर एग राइस ही नहीं सभी तरीके के फास्ट फूड बेचो। आपकी पत्नी का इलाज करने की जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा कहता है। और फिर माधव से, दुकान में के टेबल्स, फर्नीचर, छोटे पार्टीशन सभी रेडी करके ओम प्रकाश एग राइस फैमिली रेस्टोरेंट करके बोर्ड भी लगा दो। परसों तक अंकल उसमें बैठकर व्यापार शुरू करना चाहिए, क्विक क्विक करके आदेश देता है। ओम प्रकाश की आंखें खुशी से भर आई। वो कांपते हुए हाथों से चाबी लेकर उन्होंने कांपती आवाज से कहा, अब बेटा, मैंने सोचा नहीं था कि एक प्लेट चावल देने के बदले में तुमने इतना बड़ा मुझे तोहफा दोगे। सोचा नहीं था बेटा, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो। आपने मुझे सिर्फ खाना नहीं अंकल, जिंदगी दी है करके कहता है। ओम प्रकाश फैमिली रेस्टोरेंट में अभी भी दुकान के पास आकर कुछ गरीब लोग चीपेस्ट एग राइस ही नहीं, बढ़िया महंगा एग राइस सबको देते हुए भूख मिटाते रहते हैं ओम प्रकाश। सीख, अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। किया गया छोटा सा उपकार भी कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में वापस जरूर आता है। कृतज्ञता इंसान का सबसे बड़ा गुण होता है।